नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा, भारत और जापान की साझेदारी इस सदी की टेक क्रांति की अगुवाई कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता को दोहराया। कहा, राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं कर रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। और राज्य में मानसून का दौर अगले 2 सप्ताह तक सक्रिय रहने के आसार। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक औसत से ज्यादा बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान ने साझा सहयोग के लिए अगले दशक का रोड मैप तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की टेक क्रांति की अगुवाई कर सकते हैं। टोक्यो में जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्थिरता पर पहल जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ और साइबर सिक्योरिटी पर दोनों देश सहयोग पर सहमत हुए हैं। हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के सबसे भरोसेमंद बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जापान की कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और सहयोग के लिए करार होना हमारे संबंधों का विस्तार दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों में सदस्यों के अशोभनीय आचरण पर चिंता जताई है। उन्होंने विधि निर्माताओं से राष्ट्रहित के मुद्दों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने का आग्रह किया है। श्री बिरला भुवनेश्वर में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में चर्चा और संवाद का स्तर कम होना चिंता का विषय है। श्री बिरला ने जनहित योजनाओं को समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकारी धन के समुचित उपयोग, मजबूत निगरानी तंत्र की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को नौकरी देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज टोंक जिले के टोडा रायसिंह पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीसलपुर में 144 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक कराने का आरोप दोहराया। ये कांग्रेस के लोगों ने हमेशा लोगों को धोखे में रखा। अरे भाई, तुम्हारे पाप हैं, उन पापों को हम ठीक कर रहे हैं। आपने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, आपने कितने युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम किया। हमारे समय में 250 पेपर ज्यादा हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए पूरी तरह से, आगे आपको वैकेंसी मिलेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आरपीएससी में बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएएस भर्ती 2018 में आयोग के कई सदस्यों की भूमिका संदिग्ध रही। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री मीणा ने यह भी कहा कि राज्य में कुछ लोगों ने अनुचित साधन अपनाकर प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी प्राप्त की। ऐसे लोगों की जांच कर उन्हें सेवा मुक्त किया जाना चाहिए।
मैंने 3 आरपीएससी के मेंबर और 3 आरपीएससी के चेयरमैनों के प्रमाण दिए थे। मीडिया के थ्रू मैं मांग करता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आरएस का पेपर बड़े पैमाने पर लीक किया था, वो शिव सिंह राठौड़ को भी जांच करके उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कौन फर्जी आरएस राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। कृषि मंत्री ने आज जयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में जिलेवार उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, खपत और उपलब्धता संबंधी कार्य योजना पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में घटिया और अमानक खाद, बीज तथा कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि इन मामलों में 62 एफआईआर दर्ज भी कराई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने अलवर में खेलों के आधारभूत विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन साइकिल है। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और सभी को साइकिलिंग से जुड़ना चाहिए। अलवर में एक बेस्ट हॉकी का ग्राउंड बनेगा, उसमें एस्ट्रोटर्फ लगेगी और यहाँ साइकिल हॉकी के ट्रेनिंग सेंटर के युवाओं को ट्रेनिंग का बेस्ट अवसर मिलेगा। सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के द्वारा हमारे देश के युवाओं में रही स्पोर्ट्स स्पिरिट और स्पोर्ट्स क्षमता को बाहर लाने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए एक कार्य करना हमने प्रारंभ करा है और उसमें से कई ऐसी प्रतिभाएं सामने आएगी जो प्रतिभा आने वाले दिनों में देश और दुनिया में स्पोर्ट्स सेक्टर में भारत का परचम लहराएगी। खेल मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान के तहत मोटापे के खिलाफ जागरूकता जगाई जा रही है। उन्होंने खाने में तेल के उपयोग में कमी लाने की बात दोहराई। इस अवसर पर अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। खेल दिवस के मौके पर आज से 3 दिन के फिटनेस आंदोलन की शुरुआत हुई। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम 1 घंटा खेल के मैदान में रखी गई है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस बार फिट इंडिया मिशन के माध्यम से खेलों में भाग लेने का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को कम से कम 1 घंटा खेलकूद और व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर महान खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही जीत और जोश के साथ टीम वर्क और एकजुटता को बढ़ावा दिया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और खेल संस्थानों में कई प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को खेलों और स्वस्थ जीवन के फायदे बताए जाते हैं। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आजादी के बाद से ही आर्थिक प्रगति और सामाजिक समावेशन के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्यमों ने औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचागत विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आधारशिला भी रखी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज देवमाली पहुंची। उन्होंने भगवान देवनारायण उत्सव में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि यहां जल्द ही रोपवे का काम शुरू करवाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से देवमाली को सर्वश्रेष्ठ गांव का भी बहुत बड़ा जो सम्मान मिला है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देवमाली के विकास के लिए और यहाँ पर टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने के लिए हमारे इस बजट में आपको 2.5 करोड़ मिले हैं और उसका काम भी शुरू हो चुका है। और अब मौसम।
राज्य में मानसून का दौर अगले 2 सप्ताह तक सक्रिय रहने के आसार हैं। 10 सितंबर तक औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इस बीच आज राजधानी जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज तथा पाली के सेवाड़ी, मुंडारा, फालना, बाली और देसूरी सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी मूसलाधार बरसात हुई। सलूंबर के सराड़ा, सेमारी और जयसमंद में भी झमाझम बारिश के समाचार हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इस दौरान जो है रपट के ऊपर, पुलियों के ऊपर, तालाब के ऊपर दुर्घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। इसलिए जो तालाब और नदी, इनमें नहीं जाएं लोग इस दौरान, क्योंकि पानी की आवक एकदम बढ़ जाती है अचानक। और विशेष रूप से बच्चों को बिल्कुल न भेजें। पुल के ऊपर भी कई बार पानी एकदम आ जाता है, कोई नदी वहां से बहती है तो उसमें भी ध्यान रखें। पानी की थोड़ा भी ज्यादा हो तो उस पुल को, रपट को पार नहीं करें। साथ ही साथ इस दौरान बिजली के जो खंभे होते हैं उनसे भी दूर रहें। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पानी का थोड़ा सा देखकर नदी या तालाब में जो है जाए। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बरसात बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में दर्ज की गई। झालावाड़ के डग में 11 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। वहीं नागौर, बारां, भरतपुर, बूंदी, सीकर, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर से भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। इस बीच चित्तौड़गढ़ में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। इनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक अंजलि सिंह ने बताया कि पारसोली क्षेत्र के हाड़ों का खेड़ा गांव का एक व्यक्ति परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान चौसला पुलिया पर पानी की तेज आवक में बह गया। उधर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में कुंड में डूबने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। उदयपुर वाटी थाना प्रभारी ने बताया कि हादसा छापोली गांव के कदम कुंड में सेल्फी लेने के दौरान फिसलने से हुआ। दुर्घटना के शिकार लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे और घूमने के लिए राजस्थान आए थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्कूलों में नामांकन कार्य को गंभीरता से लेने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नामांकन में कमी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री पटेल जोधपुर के देसूरिया बिश्नोइया गांव में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बोल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा, भारत और जापान की साझेदारी इस सदी की टेक क्रांति की अगुवाई कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता को दोहराया। कहा, राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं कर रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। और राज्य में मानसून का दौर अगले 2 सप्ताह तक सक्रिय रहने के आसार। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक औसत से ज्यादा बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।